हेलो साथियों। काइनेमेटिक्स के लेक्चर अपना 1 कंप्लीट हो चुका था। अब लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 के ऊपर जाना चाहता मैं। लेक्चर 2 में बेसिकली जो लेक्चर मैंने 1 में पढ़ाया था उसके आगे जाएंगे। ध्यान सुनिए। हमने आपको इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशंस के बारे में बताया था, और वहाँ से क्या बताया था मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये सारे बताया था मैंने आपको ड्राइव करके। जो आज का अपने पास लेक्चर रहेगा इसके थोड़ा आगे चलेंगे। आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशंस के बारे में बताऊंगा मैं, कि मान लो कोई भी फंक्शन अपने पास दिया, उसका डिफरेंशिएट कैसे करें, और डिफरेंशिएट मालूम करने के बाद आप चीज़ों को अलग अलग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। एग्जांपल के फॉर्म के अंदर अगर मान लीजिए अपने पास डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्स मतलब क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बोला कि वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी कितना आएगा और एक्सलरेशन कितना आएगा, ये सारी चीज़ें निकालने के बारे में मैं आज के लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। अगर मेरे पास क्वेश्चंस में आपने पढ़ा होगा, अगर वेलोसिटी निकालना आपने को, तो v इक्वल टू कितना होगा, डी एक्स बाई डी टी होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ चेंज करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलने वाला है। और x क्या यहाँ पर, x इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये कोई अपने पास फंक्शन होगा जो टाइम का फंक्शन होगा, ऐसे। क्लियर है ना। वहीं अगर मैं a के बारे में बताऊं, इसको बोला v फॉर वेलोसिटी बोल दिया मैंने, v फॉर वेलोसिटी बोल दिया। अगर मैं a के बारे में बताऊं तो a का मीनिंग क्या होता है अपने पास, a फॉर डी बी बाई डी टी। ए इक्वल टू कितना बोला, डी बी बाई डी टी। अब यहाँ पर a का मीनिंग क्या बोला मैंने, एक्सलरेशन बोल दिया, एक्सलरेशन बोल दिया। और v का मीनिंग क्या बोल दिया मैंने, v मतलब v फॉर वेलोसिटी बोल दिया। अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सलरेशन मिल जाएंगे। ये कहानी हुई। क्लियर है यहाँ तक। तो अब v को, a को और अंदर फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, ध्यान सुनिए। हमने बताया कि जो अपने पास v था, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, और जो अपने पास a आया, क्या बोला मैंने, जो मेरे पास a आया वो कितना है, डी बी बाई डी टी। तो इसको बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ, a डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पर क्या बोला, डी टी बोल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे x का 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, a इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर है ना, बराबर है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सलरेशंस मिलेंगे। आप इसको यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे चलता मैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने ये बोला कि जो अपने पास a था, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी भी लिख सकता मैं। क्लियर है यहाँ तक ना। इसके अलावा अपने पास a को और भी चीज़ें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, अगर a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिख दिया मैंने, आप यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से मैंने ऐसे बोल दिया कि डी वी बाई, यहाँ से डी एक्स बोल दिया, और यहाँ से कितना, डी एक्स बाई डी टी कर दिया। मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने यहाँ पर एक ही काम किया कि ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे। तो डी वी बाई डी एक्स हो गया अपने पास, और पीछे मैंने क्या बताया आपको कि जो डी एक्स बाई डी टी होता है वो v होता है। तो यहाँ से सिंस आप a को ये भी बोल सकते हैं v टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, ये भी अपने पास a का फॉर्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि डिफ्रेंसिएशन करे कैसे। आपको अगर आपकी मैथ्स होंगी पीसीएम, तो सर आपको मैथ्स में सारे बताएंगे डिफ्रेंसिएशन करते कैसे, कि फिजिक्स में पढ़ने से पहले भी डिफ्रेंसिएशन आपको आने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन को भी कवर करने वाले हैं। देखो डिफरेंशिएशंस पॉइंट पर मेन आएंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। डिफरेंशिएशंस, डिफरेंशिएशन करने का अप्रोच क्या हो, ठीक है ना, ऐसा डिफरेंशिएशन। ठीक, पहली बात, इसमें अंदर कुछ अपने पास रूल होते हैं। अगर मैंने ये बोल दिया कि अपने पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू, अगर मान लो x के पावर n कोई फंक्शन है, x के पावर n कहने का मतलब कि एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर मैंने ऐसे बोल दिया, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के पावर 3 कॉमा एक्स के पावर 4 कॉमा एक्स के पावर 1/2, यानी एक्स के पावर में कुछ ना कुछ नंबर है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना है अगर आपको, तो मैंने बोला कि जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा अपने पास, n टाइम्स ऑफ एक्स एन माइनस वन। रूल नंबर 1 ध्यान रखने का, जो अपने पास ये n नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा और इंटू एक्स एन माइनस वन होगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द रूल फॉर 1। क्लियर है ना, एक मिनट। हाँ, बराबर। अब आते हैं पॉइंट पे। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन थोड़ा करेंगे सिंपल सिंपल, फिर रूल 2 पे जाएंगे, फिर रूल 3 पे जाएंगे, फिर रूल 4 पे जाएंगे। क्लियर।
एग्जाम्पल के बारे में अगर बोलूँ मैं एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट इफ y इक्वल टू एक्स के पावर 5 देन डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, कितना आएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो अपने पास y इक्वल टू अगर एक्स के पावर 5 है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म होता है वो कितना होता है एन इंटू एक्स एन माइनस वन। क्लियर है ना। हमने बोला कि जो अपने पास ये y इक्वल टू एक्स के पावर 5 है तो x के पावर 5 यानी x के पावर n, यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये n की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर आप 5 इंटू एक्स के पावर कितना 5 माइनस वन, यानी फाइनली आंसर क्या आ सकता है आपका, फाइनली आंसर क्या आ सकता है इसका 5 इंटू एक्स के पावर 4। जो भी x के ऊपर में हो आप उसको n मानने का और फॉर्मूला n इंटू एक्स एन माइनस वन लगाने का। सिंगल सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैंने ये बोला y इक्वल टू एक्स के पावर 8 बोल दिया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये पहला था। दूसरा तो सॉल्यूशन मैंने ये बोल दिया कि जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आएंगे एन इंटू एक्स एन माइनस वन आएगा और यहाँ से क्या बोला एन जो एक्स के ऊपर में है उसको एन बोलते हैं, तो 8 इंटू एक्स के पावर 8 माइनस वन यानी 8 इंटू एक्स के पावर 7, ये अपने पास डिफ्रेंसिएशन आया, ये 7 है, 7। क्लियर है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैंने ये बोला थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर, अगर y इक्वल टू एक्स के पावर माइनस वन बाई टू बोल दिया मैंने, y इक्वल टू एक्स के पावर माइनस वन बाई टू बोल दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा। तो मैंने क्या बोला सॉल्यूशंस के अंदर जो अपने पास एक्स के ऊपर में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो जो अपने पास फॉर्मूला आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स एन माइनस वन, यहाँ से एन माइनस वन बाई टू बोल दिया इंटू एक्स के पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन और माइनस वन बाई टू और कितना एक्स के पावर, आई होप ये आपको सॉल्व करने आता होगा, ये सम माइनस कितना आएगा 3 बाई टू आएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। क्लियर है। और एक दो क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैंने बोला y इक्वल टू एक्स के पावर 3 बाई टू तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये बोल दिया मैंने। तो मैंने बोला सॉल्यूशंस के अंदर जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आएंगे वो कितना आएगा n इंटू एक्स एन माइनस वन और n कितना बोला मैंने, n इक्वल टू जो x के ऊपर में 3 बाई टू बोल दिया इंटू एक्स के पावर 3 बाई टू माइनस ऑफ वन, तो 3 बाई टू इंटू एक्स के पावर कितना, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 बाई टू माइनस वन कितना आएगा 1 बाई टू आएगा। दिस इज द आंसर। क्लियर है ना। आपको बातें समझ में आ रही है कैसे करने का, जो भी एक्स के ऊपर में हो उसको n मानने का। एंड सिंपल सा जो अलजेब्रिक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इफ y इक्वल टू एक्स की पावर n देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स एन माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास ये आया, बेसिक रूल क्लियर हो गया। सेकंड क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक मिनट थोड़ा पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोल दिया। देखो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपने पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला क्या होता है साइन। अगर मैंने ये बोला आपको साइन के बारे में शायद मालूम होना चाहिए, अगर y इक्वल टू क्या बोला साइन ऑफ x, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा इसका, इसको याद रखो cos x होता है, क्या होता है cos ऑफ x। दूसरा क्या बोला मैंने, अगर y इक्वल टू cos ऑफ x तो जो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास आएगा वो कितना आएगा माइनस साइन ऑफ x आएगा, आप इसको ध्यान रखिए अच्छे से। तीसरा क्या बोला, अगर y इक्वल टू टेन ऑफ x बोला तो जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा सेक स्क्वायर ऑफ x आएगा। चौथा क्या बोला मैंने, अगर y इक्वल टू कितना बोला कॉट ऑफ x तो जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आएंगे वो कितना आएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ x। ये 4 बातें। पांचवा बातें मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर y इक्वल टू सेक ऑफ x बोल दिया तो जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा सेक ऑफ x इंटू टेन ऑफ x। एंड लास्ट क्या बोल दिया बातें मैंने, अगर y इक्वल टू मैंने सेक हो गया ना कोसेक ऑफ x बोल दिया तो जो इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कितना आएगा माइनस ऑफ कोसेक ऑफ x इंटू कॉट ऑफ x। ये 6 डिफ्रेंसिएशंस आपको आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिकल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे। पहला ये बोल दिया, दूसरा ये बोल दिया, तीसरा मैंने ये बोल दिया, चौथा मैंने ये बोल दिया, पांचवा मैंने ये बोल दिया,
एंड छठा लास्ट नंबर वाला ये बोल दिया, ये सब के सब आपको आने चाहिए विद देयर साइन। साइन क्या है इनका, ये आपको आने चाहिए। इसको भी नोट करिए जल्दी से। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मेनली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक्स एंड कोट। बराबर है ना, क्लियर है। थोड़ा सा साइन कोस टेन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता कि साइन कोस टेन कोसेक सेक ये सब क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता। देखिए पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, अगर ये हमेशा वैलिड किसके लिए होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर मैंने ये बोल दिया कि जो अपने पास ये ट्रायंगल देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है अपने पास, थीटा एंगल बन रहा है। जिसके साथ थीटा बनता है उसको बोलते हैं बेस, बेस फॉर नीचे का बेस, आधार बोलते हैं। और इसके जो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एच हाइपोटेनस होता है। तो इसमें पहली बात पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वैलिड होता है। क्या बोला मैंने, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड, हमेशा वैलिड होता है किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या बोला, पाइथागोरस थ्योरम का मीनिंग क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, पी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये बोल दिया। तो यहाँ से पहली बात क्या आता है, साइन थीटा, साइन थीटा। बाद में क्या आता है, कॉस थीटा। फिर बाद में क्या होता है, टेन थीटा। ये होता है, ध्यान तीन रखने का ध्यान। तो जो साइन के बारे में बताऊं मैं, तो साइन का मीनिंग क्या होता है, साइन का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और कोस का मीनिंग क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस। और टेन का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये ध्यान रखने का, बाई बेस, ये बोल दिया मैंने। अब ये तीन हो गए अपने, छः होते हैं तो तीन आपको बस ध्यान रखने का। और जो तीन बाकी रहते हैं ये सारे के सारे इसके उल्टे रहते हैं। अगर चौथा बात बताऊं मैं आपको किसके बारे में, कोसेक के बारे में, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, वन बाई साइन। यानी वन बाई साइन कहने का मतलब क्या, वन बाई जब साइन बोला मैंने तो मतलब ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या बोला मैंने, इसको एच बाई पी बोल दिया। पांचवा नंबर क्या बोला मैंने, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अगर मैं सेक के बारे में बताऊं तो मैंने क्या बोला, ये वाला ऊपर, सेक का मीनिंग, एक मिनट सॉरी, हाँ, सेक का मीनिंग क्या बोला कि सेक जो है अपने पास कोस का उल्टा होता है, वन बाई कॉस ऑफ थीटा। तो क्या बोला यहाँ से, एच बाई बी बोल दिया। एंड सिक्स नंबर बताऊँ मैं आपको, तो टेन, टेन क्या होता है, कॉट थीटा। और क्यूट क्या होता है, वन बाई टेन होता है। तो यहाँ से क्या बोला मैंने, बी बाई बी। ये छः बातें आपको, छः याद होने चाहिए, बेसिक्स आप 10वीं से पढ़ते आ रहे होंगे ये सारी चीज़। क्लियर है यहाँ तक ना, ओके, नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बता दिया मैंने आपको, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बता दिया। अब आते हैं कुछ और फंक्शन अपने पास होते हैं, जैसे लोगरिथमिक वगैरह ये सारी चीज, ठीक। रूल नंबर नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन ये सिंपल होता है, ध्यान समझने का। देखो लोगरिथमिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग एक ही होता है, अगर मान लो कि हमने इसको लिख दिया y इक्वल टू एल एन एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स भी लिखते हैं। अगर मैं लॉग लिखूं तो लॉग का मीनिंग क्या होता है, अगर यहाँ पर जो बेस होता है, यहाँ पर एक अपने पास फंक्शन होते हैं, इसको अपन लिखते हैं ऐसे, a और x लिखते हैं, इसको बोलते हैं बेस। तो लॉग के अंदर a का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, ध्यान रखने का। लॉग के अंदर जो a का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। कभी कभार क्या बोलते हैं क्वेश्चंस के अंदर, और इसको a भी लिख सकते हैं, ln ऑफ x। तो अगर ln ऑफ x लिखें तो यहाँ पर हमेशा बेस छिपा होता है, और यहाँ पर a की वैल्यू कितना होती है, e होती है। तो आप कभी नहीं बोल सकते कि log x, ये बच्चों का मिसकंसेप्शन रहता है, हमें भी हमारे प्रिपरेशन में बहुत दिक्कतें आई थी कि ये होता है बराबर, नहीं होता है ऐसे। तो ये कभी बराबर नहीं होता, ध्यान रखने का। क्यों नहीं होता है कि जो इसका बेस होता है, इसका बेस कितना होता है अपने पास, इसका बेस 10 होता है, जबकि इसका बेस कितना होता है, इसका बेस अपने पास कितना होता है, e होता है। और e का वैल्यू कितना, लगभग 2.7 के आसपास होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर होते हैं। दोनों के डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि y इक्वल टू, या तो आपने log x लिया या तो आपने ln x लिया, दोनों में से कोई ये लिया आप, तो या तो ये लिया, लेकिन दोनों का जो डिफरेंशिएशन आएगा साथियों, वो दोनों के दोनों बराबर आएंगे। तो मैंने यहाँ से क्या बोला कि जो अपने पास dy बाई डी एक्स आएंगे वो 1/x ही रहेंगे, ये ध्यान रखने का। आप इसको यहाँ तक लिख लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर भी आते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, शिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल बोल दिया, क्या वाला मैंने, फंक्शन बोल दिया। बस उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, जो आपको यूज आते हैं वही बताने वाला हूँ मैं आपको, ताकि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाए आपसे। ठीक है, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताऊँ तो पहला क्या होता है अपने पास, y इक्वल टू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स। अब देखो ई के पावर जो अपने पास एक्स होते हैं, अगर मैं उसके ग्राफ के बारे में बताना चाहूँ, ई के पावर एक्स का मीनिंग क्या होता है, तो ई अपने पास एक फिक्स नंबर है जिसका वैल्यू कितना होता है 2.7 लगभग। और यहाँ पर एक्स क्या बोला मैंने, एक्स अपने पास कोई वेरिएबल पैरामीटर्स है। अगर आप वैल्यू को चेंज करते गए 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैंने बोला आपने एक्स को इंक्रीज किया, जैसे इंक्रीज मतलब क्या, एक्स का वैल्यू आपने 1 रखा, एक्स का वैल्यू 2 रखा, एक्स का वैल्यू 3 रखा, एस डॉट 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 डॉट। क्लियर है। बाद में क्या बोला मैंने कि जो आपकी ई का वैल्यू आ रहा है, ई के पावर एक्स, सिंपल सी बात है, अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हैं तो ई के पावर एक्स भी क्या बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। इसका ग्राफ अगर आपको याद रखना चाहें तो आप इसका ग्राफ भी रख सकते हैं, मैथ में आपको आनी चाहिए। तो इसका ग्राफ ई के पावर एक्स का ग्राफ कुछ अपने पास ऐसा बनता है, दिस लाइक, ये ग्राफ ऐसे बनता है, दिस लाइक, ऐसे बोल दिया मैंने, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस पे कट करता है, इसको हमने वाई बोल दिया, और यहाँ पर क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो यहाँ पर एक्स जीरो होता है ना, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो पहली बात तो एक्स तो जीरो हो गया, बिकॉज इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। तो वाई कितना आएगा, अगर आपने एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, मान लीजिए ई इक्वल टू एक्स दिया और एक्स यहाँ पर जीरो पुट कर दिया, तो ई के पावर जीरो कितना 1 आया, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,1। ऐसे होता है। और ये क्या होता है अपने पास, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ई के पावर एक्स। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन बताना चाहूँ तो जो इसका डिफरेंशिएशन होते हैं वो कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, मतलब अगर y इक्वल टू ई के पावर एक्स दिया मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, वो भी ई के पावर एक्स ही आने वाला है, वो भी ई के पावर एक्स ही आने वाला है। क्लियर है। एक और अपने पास आता है इसके अंदर, ए के पावर एक्स, वाई इक्वल टू कितना बोला मैंने, ए के पावर एक्स, ऐसे बोल दिया मैंने। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालूं मैं तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ए के पावर एक्स एल एन ऑफ ए, ये ध्यान रखने का। एल एन के बारे में बताया मैंने आपको, जिसका बेस कितना हो, ई हो, उसको बोलते हैं एल एन ऑफ ए। तो ये सारे डिफरेंशिएशंस के कितने डिफरेंशिएशंस हो सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको रफ आइडिया बता दिया। ठीक है, एक नोट करके पॉइंट लिखना, पॉइंट इज दैट, नोट करके, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखने का, नंबर कोई भी कांस्टेंट हो, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नंबर कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, जीरो आएगा। एग्जांपल के फॉर्म के अंदर अगर मैंने बोला कि y इक्वल टू 1000 बोल दिया, तो y 1000 नंबर है ना भाई अपने पास, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वो कितना आएगा, जीरो आएगा, नो डाउट जीरो आएंगे। y इक्वल टू कितना बोला मैंने, 100 बोल दिया, तो कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर y इक्वल टू कितना बोला मैंने, y इक्वल टू बोल दिया मोबाइल नंबर, जो आपका घर का मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, उसका भी डिफरेंशिएशन कितना आएगा, जीरो आएगा। कोई भी नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। क्लियर है ना, बराबर है क्या, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। चलिए आगे चलते हैं। ये मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें थी। अब आप कुछ रूल्स पढ़ेंगे इसके, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 क्या होगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर क्या बोला, रूल ज़्यादा लिखाएंगे नहीं, आपको बस समझाना काम है, क्योंकि लिखने वाले पूछते नहीं, वो आपसे बस क्वेश्चन सॉल्व करना है जेई के अंदर या नीट के अंदर। रूल नंबर 1, अगर मान लो कि आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। अब देखो एफ एक्स का मीनिंग क्या बोला मैंने, एफ एक्स कॉमा जी एक्स, ये दोनों क्या, दोनों डिफरेंट फंक्शन है। क्या है, डिफरेंट फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। हो सकता है एक अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन हो सके, जबकि दूसरा क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो कुछ नहीं करने का, इसको भी अगर इसका डिफरेंशिएट किया आपने तो इसको भी करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों करना पड़ेगा, इक्वल का साइन है। तो डी ऑफ क्या बोल दिया मैंने, इसको एफ ऑफ एक्स बोल दिया, प्लस क्या बोल दिया, डी ऑफ क्या बोल दिया मैंने, जी टाइम्स ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स बोल दिया, ये हमने बोल दिया ऐसे।
अब इसको कभी कभार अगर किसी चीज़ को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो उसको डॉट से लिखते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या हुआ? एफ डैश एक्स का मीनिंग ये हुआ कि आपने एक्स एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, बराबर। और यहाँ पर कितना, जी डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है ना? दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स, या आप इसको वाई डैश भी बोल सकते हैं। कभी भी अगर आपको डैश दिखे मतलब उसका एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है। अगर आपको एक बार डैश दिखे, मान लीजिए ऐसे बोल दिया मैंने, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन बस एक दिख रहा है तो मतलब आपने इसको ये बोल दिया, डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको y दो बार दिख रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने डबल डिफ्रेंशिएट कर रखा है इसको। अगर आपको तीन दिख रहा है डबल डैश, तो आपने इसको तीन बार डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ये सारे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सारे नोट्स बनाएंगे अच्छे से ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है ना? बेसिक बेसिक बताऊँ तो जेई मेन तक आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ दिक्कतें अपने को जे एडवांस में आते हैं, और नेट तो बन ही जाते हो। वो तो सिंपल ठीक ठाक रहता है, सिंपल नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में उसके भी क्वेश्चंस लेंदी पूछे जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, बराबर है ना? मतलब रूल नंबर वन बोल दिया मैंने। अब यहाँ पर माइनस अगर हो, मान लो माइनस हो तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस तो माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे। मान लो कि मैंने ये बोला y इक्वल टू, क्वेश्चन इज दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना? ऐसा बोल दिया। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? तो मैंने यहाँ से क्या बोला, सॉल्यूशंस। यहाँ से मैंने सॉल्यूशन बोला कि जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आएंगे वो कितना करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना अपने को, तो मतलब इसका तो जो भी आर एच एस राइट हैंड साइड में जितने भी फंक्शन है उन सबका वन बाई वन डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी एक्स बोल दिया प्लस कितना, डी साइन ऑफ एक्स बाई कितना, डी ऑफ एक्स। चलो बताओ मेरे को एक्स स्क्वायर का ये मतलब डिफ्रेंशिएशन एक्स के पावर एन वाला याद आ रहा है क्या आपको? अगर y इक्वल टू एक्स के पावर मैंने n बोल दिया तो जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आएंगे वो कितना होगा, n इंटू एक्स एन माइनस वन आएगा ना। और तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक्स स्क्वायर बोल रखा है तो n कितना, टू आएगा ना। मैंने क्या बोला भाई, जो भी x के ऊपर में हो उसको n मानते हैं, तो n कितना, टू आया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू इंटू एक्स के पावर टू माइनस वन, यानी टू टाइम्स कितना, x आया। दिस इज द डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। यानी अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछे तो 2x आएगा। और रिसेंट में मैंने आपको साइन एक्स के बारे में बताया, देखिए यहाँ पर रिसेंट में मैंने आपको साइन एक्स के बारे में बताया सारी चीज़ें कि साइन एक्स क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर सब लिखाया था ना मैंने आपको भी, जस्ट साइन कोस टेन कोसेक साइन का कितना होता है डिफरेंशिएशन, अगर y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है तो साइन का कितना होता है, कोस एक्स होता है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा साइन का वो कितना आएगा, कोस एक्स आएगा। तो यहाँ से क्या बोल दिया मैंने, प्लस ऑफ कितना, कोस ऑफ एक्स। क्लियर है यहाँ से? दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली आंसर आ गया इसका, इसका फाइनली आंसर ये वाला आ गया। फिर इसको नेक्स्ट करता मैं, ठीक है ना? दिस इज द रूल फॉर फर्स्ट। और क्या हो सकता है क्वेश्चन सिंपल अपने पास, y इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस कितना बोला मैंने, 1000 बोल दिया, ऐसा बोल दिया। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, प्लस नहीं, प्लस तो कर लिया, थोड़ा माइनस पे आते। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, वन बाई वन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ऑफ ई के पावर एक्स बाई डी ऑफ एक्स, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, और डी ऑफ 1000 बाई कितना, डी ऑफ एक्स। मैंने क्या बोला कि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन चेंज नहीं होते हैं, वो ई के पावर एक्स ही आएंगे, और 1000 नंबर है तो किसी भी नंबर का डिफ्रेंशिएशन जीरो आते हैं, तो आप जीरो बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या बोला, ई के पावर एक्स, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ई के पावर एक्स। देखो यहाँ पर लिखा होगा मैंने लिस्ट के अंदर, देखता मैं किधर है अपने पास, हाँ डिफ्रेंशिएशंस लिखा है नहीं क्या मैंने आपको, लिखा 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 मैंने। अगर y इक्वल टू ई के पावर एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, ई के पावर एक्स ही आएंगे। नोट कर लीजिए जल्दी इसको, वीडियो को पॉज करके भाई नोट किया करो। क्लियर है ना यहाँ तक? तो रूल नंबर वन कंप्लीट होगा अगर मैंने बोला अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है कि y कितना आएगा, तो जो भी फंक्शन दिया है एफ एक्स जी एक्स उन सब का डिफ्रेंशिएशन करो वन बाई वन, आपको आंसर मिल जाएंगे। चलो रूल नंबर टू पे आते हैं, रूल नंबर टू पे आते हैं अभी। रूल नंबर टू क्या होता है, रूल नंबर टू क्लियर। देखिए रूल नंबर टू के अंदर ये बोल दिया मैंने
प्लस माइनस तो हो गया अपने पास। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू कितना जी ऑफ एक्स, कभी कभार इसको u इंटू भी बोलते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में एफ एक्स जी एक्स बोल दिया, तो एफ एक्स जी एक्स ही लेंगे। और यहाँ पे क्या बोला मैंने कि एफ एक्स और जी एक्स क्या दिया अपने पास, एफ एक्स कोमा जी एक्स, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, फंक्शंस ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल अलजेब्रिक्स हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा बोल दिया। और ये दोनों दोनों क्या प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, बिकॉज बीच में क्या मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर, प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो क्या सिंपल सा एक रूल ध्यान रखने का, डी वाई बड़ी एक्स कितना आएगा, बस एक रूल ध्यान रखने का। अगर अपने पास दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, तो इसमें रूल ये होता है अगर आपने एक को छोड़ दिया तो दूसरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर बाद में प्लस करके जिसको वो डिफरेंशिएशन आपने पहले किया था उसको छोड़ने का, और जिसका नहीं किया उसको करने का। फिर से एक बार, अगर अपने पास दो फंक्शन दिया है तो आप एक को किसी को छोड़ो, या तो इसको छोड़ो या तो इसको छोड़ो, किसी एक को छोड़ो। एक को छोड़ दिया, बचा एक वाला, उसका डिफरेंशिएट करिए, फिर प्लस करने का। जिसका आपने डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दीजिए, और जिसका नहीं किया था इसको फिर से कर दीजिए। होता है ना दो चीज़ें, तो पहले इसको करेंगे, इसको छोड़ेंगे, बाद में इसको करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या बोला कि एफ को एक्स को छोड़ दिया मैंने, और बाद में कितना डी जी एक्स बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा पहले मैंने एफ को छोड़ दिया, बाद में क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएशन किसका किया, जी ऑफ एक्स का, जी एक्स कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स प्लस। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है तो इसको छोड़ देंगे बाद में, और जिसका छोड़ा था मैंने, इसको छोड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन मैं फिर से कर दूंगा। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है ना, फिजिक्स में बहुत यूज होंगी, बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने का। एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। अगर एग्जाम्पल के बारे में बताऊं मैं आपको, सिंपल सी बात है, तो एग्जाम्पल सिंपल ही होंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होते। मान लो हमने ये बोला कि अगर y इक्वल टू कितना बोला, e के पावर x इंटू साइन एक्स। आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं कि e के पावर x और साइन x दोनों के दोनों अलग फंक्शन। अलग फंक्शन कैसे हैं कि जो अपने पास e के पावर x है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर वही मैं साइन x के बारे में बताऊँ तो साइन x क्या अपने पास है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो सॉल्व करना है तो क्या करने का, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, कितना आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता कि जब अपने पास अलग अलग फंक्शन है और दोनों के दोनों प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, तो आप एक को एफ एक्स मान लो ना, दूसरे को आप जी एक्स मान लो। एक को आपने एफ एक्स माना, दूसरे को आपने जी एक्स माना, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स, मैंने क्या बोला, रूल्स क्या होते हैं अपने पास, एक बार एक को छोड़ दिया मैंने तो एफ एक्स को छोड़ दिया, डी, बाद में कितना जी टाइम्स ऑफ एक्स बोल दिया, बाई कितना डी ऑफ एक्स बोल दिया, प्लस फिर कितना जी एक्स को छोड़ दो, प्लस कितना डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई, शायद आपको विजिबल होगा, ऐसे बोल दिया मैंने। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक शायद विजिबल होगा, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग कर दो, हाँ अब विजिबल होगा आपको, यहाँ तक क्लियर है। बाद में क्या बोला मैंने, बाद में मैंने ये बोला वन बाई वन सारे वैल्यू को पुट करते जो अपने वैल्यू यहाँ पर मान रखा है। देखो आपने एफ एक्स इसको माना, ई के पावर एक्स को, इनटू डी जी एक्स आपने इसको माना, तो साइन ऑफ एक्स बाई कितना बोला, डी ऑफ एक्स बोल दिया, प्लस फिर बाद में क्या बोला मैंने, जी एक्स किसको बोला, साइन ऑफ एक्स को, प्लस फिर बाद में क्या बोला मैंने, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा वहां पे, नोट प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फिर डी एफ एक्स इतना बोला मैंने, ई के पावर एक्स बाई डी एक्स बोल दिया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वन बाई वन। आप इसको ये बोल सकते हैं के पावर एक्स का ई के पावर एक्स छोड़ दिया, डिफरेंस नहीं करना है इसका, और साइन का कितना होता है, साइन का कॉस एक्स होता है, प्लस यहाँ पे साइन एक्स बोल दिया, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। क्लियर है यहाँ तक। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं आप इसको बाद में, तो बाद में सिंप्लीफाई आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ई के पावर एक्स जो अपने पास ये आ रहा है, ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू क्या बोला, ई के पावर एक्स, ये अपने पास आ रहा है, यहाँ से आप ई के पावर एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो कितना बोला मैंने, कॉस ऑफ एक्स प्लस कितना साइन ऑफ एक्स, दिस इज द डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ये डिफरेंशिएशन हुआ। क्लियर है यहाँ तक, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी आपको। तो प्लस फॉर्म करा दिया मैंने आपको, माइनस फॉर्म करा दिया, प्रोडक्ट फॉर्म करा दिया, अब बचा अपने पास डिवाइड फॉर्म, उसको भी कराता मैं। आगे आ जाइए, ठीक है नेक्स्ट पेज लेते हैं। रोल नंबर 1 2 था ना शायद, 3 पे आते हैं, रोल नंबर 3।
3 था ना शायद, एक मिनट। रूल नंबर 2, यस, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होता है अपने पास? डिवाइड फॉर्म। अगर मान लो कि y इक्वल टू कितना बोला मैंने, f ऑफ x बाई g ऑफ x बोल दिया, डिवाइड फॉर्म के अंदर है। जब ये डिवाइड फॉर्म के अंदर होगा तो क्या करने का, इसका डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जो नीचे वाला है, जो ऊपर वाला है, देखो ध्यान से, ऊपर वालों को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वालों को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो रूल्स क्या होता है इसके अंदर, डिनोमिनेटर को पहले छोड़ो, डिनोमिनेटर को पहले छोड़ दो, मतलब इसका डिफरेंशिएट नहीं करना, इसमें फिक्स होता है। मल्टीप्लाई में फिक्स नहीं था, किसका करना है पहले, किसका नहीं करना है। आप दोनों में से किसी को कर सकते हैं, या तो पहले f को कर दो या तो g को कर दो। तो मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि पहला कंडीशन क्या होता है कि डिनोमिनेटर को छोड़ो, तो मैंने इसको छोड़ दिया भाई। बच गया अपने पास न्यूमिनेटर, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, डी एफ ऑफ एक्स बाई कितना, डी ऑफ एक्स बोल दिया, माइनस। अब यहाँ से हो गया। अब मैंने बोला कि जिसको आपने किया था उसको छोड़ दीजिए, उसको मैंने छोड़ दिया, और जिसको आपने छोड़ा था उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो डी जी एक्स बाई कितना, जी एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना? फिर से मतलब ओवरऑल थोड़ा मोड़ा बताऊँ तो बातें मिल रही है। इसमें बस रूल ये ध्यान रखने का कि पहले डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए और न्यूमिनेटर कर दीजिए, फिर बाद में वहाँ पर प्लस साइन था लेकिन यहाँ पर माइनस लाओ। जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया उसको छोड़िए, और जिसका नहीं किया तो उसको छोड़ दीजिए, जिसका नहीं किया था आप उसको तोड़ दीजिए, कर दीजिए डिफरेंशिएशन। एंड फाइनली क्या करने का कि जो भी अपने पास ये चीज़ें आ रहा है डिनोमिनेटर, इसका क्या करने का, स्क्वायर करने का, ध्यान रखने का, स्क्वायर इसका होना चाहिए। हम आपको एग्जांपल कराएंगे, डोंट वरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का। अगर इसको मैं थोड़ा सा रिकेप करूँ मैं, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करने का, अगर आपको वी वाई फॉर्म के लिखना होगा तो डिनोमिनेटर को हमने छोड़ दिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू, अगर एक्स है तो एक्स लिखने का, माइनस न्यूमिनेटर को हमने छोड़ दिया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और लास्ट में क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आप इसको एक बार नोट करो। चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्लियर है ना? अब इस पे क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन इज दैट y इक्वल टू, y इज इक्वल टू 10x बाई x मान लिया मैंने। पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए बच्चे तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, x को x से कैंसिल कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्त, गलत हो जाएंगे वो चीज़ें, तो थोड़ा ध्यान रखने का, ठीक है ना? ये नहीं होता, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है। इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ये क्या अपने पास है, अलजेब्रिक फंक्शन। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो वही अपने पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, आप इसको एफ एक्स मान सकते हैं और आप इसको जी एक्स मान सकते हैं, और आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। रूल क्या होता है यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखा मैंने, क्वेश्चंस में आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएंगे, ऐसा पूछा गया। तो मैंने क्या बोला कि आप जी एक्स को पहले छोड़ दो, और क्या बोला, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स, माइनस एफ एक्स को यहाँ कर दिया मैंने, और यहाँ से कितना, डी ऑफ जी ऑफ एक्स बाई कितना बोला, एक मिनट हो, यहाँ से मैंने ऐसे बोल दिया डी जी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ एक्स, और नीचे में क्या बोला मैंने, नीचे में क्या बोला, जी एक्स का स्क्वायर। यही था ना आपको, ये था अपने बस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, जी एक्स किसको माना मैंने, जी एक्स एक्स को माना, इनटू व्हाट इज द डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो अपने पास दिस इज द टेन एक्स, क्या है अपने पास, दिस इज द एफ एक्स, तो यहाँ से मैंने ये बोल दिया, माइनस व्हाट इज द एफ एक्स, टेन एक्स, एंड व्हाट इज द डी जी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स, और नीचे में क्या बोल दिया मैंने, जी एक्स का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। बस खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, x बोल दिया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10x कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ से 10x बोल दिया, और जो अपने पास dx बाई डी एक्स कैंसिल होके 1 हो गए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दिस इज रिटन एज द 1, और नीचे में क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, तो फाइनली x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 10 ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर।
तो जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस टेन ऑफ x, दिस इज द आंसर, और बाई एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। वीडियो को पॉज करने का, बार बार देखने का, कंफर्म आएंगे ही आएंगे, थोड़ा मोड़ा दिक्कतें हो सकती हैं इधर उधर, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपको आ सकती। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना बराबर। और अपने पास एक लास्ट रूल होता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के बारे में बताऊँ मैं। रूल नंबर 4, अगर y इक्वल टू मान लो k टाइम्स ऑफ एफ एक्स दिया है। अब भाई यहाँ पर k और एफ एक्स क्या दिया है, तो जो अपने पास k दिया है हमने, k इसको k अपने पास कोई कांस्टेंट हो सकता है, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। और अपने पास एफ एक्स क्या हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। एनी फंक्शन के अंदर क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, कोसेक हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। एक्स के स्क्वायर हो सकता है, एल एन एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो सॉल्व कैसे करने का, सिंपल सी बात है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो दो चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अगर डी वाई बाई डी एक्स, पहला रूल क्या होता है कि जो भी इसमें कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दो, जो भी कांस्टेंट इसको बाहर निकाल दो और फंक्शन का बस डिफरेंशिएशन करो। ऐसा ही करो। ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा इसीलिए बोलते हैं ताकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो डिफरेंशिएशन करने से कोई फायदे भी नहीं होंगे इसको। अगर आपको और थोड़ा विजुलाइज करना है तो आइए मेरे पास, यहाँ पे समझाता मैं आपको। अगर हमने बोला कि y इक्वल टू के इंटू एफ एक्स दिया है, तो मैंने बोला आप इसको मल्टीप्लाई का जो रूल नंबर थर्ड था, सेकंड था रूल नंबर, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, ये रूल नंबर कौन सा होगा भाई, रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 हो गया, ये बात रूल नंबर 4 है ये। जो रूल नंबर थर्ड था उसमें क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई का फॉर्म। तो यहाँ से क्या बोला, के इंटू क्या बोला, एफ ऑफ एक्स। तो अगर डिफरेंशिएशन करना चाहे तो क्या बोला मैंने, किसी एक को छोड़ दो। तो मैंने एक को छोड़ दिया, दूसरे को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट में किसका कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स का, और यहाँ से डी एक्स बोल दिया, प्लस बाद में जिसका किया तो उसको मैंने छोड़ दिया और डी के बाई कितना, डी एक्स बोल दिया। क्लियर है ना, यहाँ तक बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने के बोल दिया और एफ एक्स का एफ डैश एक्स मतलब आ सकता है, और यहाँ पर एफ एक्स बोल दिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी के मतलब कांस्टेंट, एनी नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी नंबर जीरो। तो जीरो का मल्टीप्लाई अगर किसी अपने नंबर से किया तो कितना जीरो आएगा, तो के इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जीरो, एंड फाइनली वी गेट द सिमिलर थिंग्स जिसको हमने पहले निकाल रखा। तो कितना बोला, के इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये हुआ अपने पास। आप देख सकते हैं यहाँ से मिल सकता है, मतलब एफ डैश एफ डी वाई डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ से फाइनली क्या बोल सकते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, के टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। दोनों के दोनों मैच कर सकते हैं। तो आप इसको सिंपल सा, इतना लंबे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप इसको बस ये ध्यान रखने का, अगर स्टार्टिंग में हमने किसी भी कांस्टेंट को जोड़ रखा है तो पहले इसको बाहर निकालेंगे एंड बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्लियर हो गया ना बराबर। अब आते हैं नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशंस में, जिसको सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आता था। हमें भी अपने प्रिपरेशन में दिक्कतें आई थी, आपको भी शायद आते रहे होंगी, हैं तो उसको मैं प्रयास करूंगा कि पूरा क्लियर कर दूं। इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल, ध्यान रखने का। इसको एग्जाम्पल समझाता मैं आपको। अगर मान लो कि y इक्वल टू, हमने बोला कि साइन ऑफ एक्स है, तो मैंने क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स कितना निकालना है। तो अगर मैंने डी बोल दिया और जो अपने पास y की वैल्यू है वो साइन ऑफ एक्स मान लिया, और नीचे में कितना बोला, डी ऑफ एक्स बोल दिया। तो मैंने ये बोला कि जो साइन के बाद चीज़ें बन रही हैं, ये वाला वो नीचे बनना चाहिए, बन रहा है ना, बराबर है ना, तब जाके हम क्या लिखते हैं, कोसिक्स, तब लिखते हैं कोसिक्स, तब जाके अपना आंसर सही होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दूँ, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 मान लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 में इसको ऐसे बोल सकता हूँ। अगर y इक्वल टू कितना बोला कि साइन ऑफ 2x, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो आपने क्या किया, हड़बड़ी में डी वाई बाई डी एक्स लिखा, और डी कितना, साइन 2x लिख दिया, और यहाँ पर कितना बोला, डी ऑफ आपने x कर दिया, इक्वल टू कितना बोल दिया, कॉस ऑफ x या कॉस ऑफ 2x। ये गलत हो गया। गलत क्यों हुआ भाई, गलत ये इसलिए हुआ कि यहाँ पर देखिए आप, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर कितना x है, मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर x और यहाँ पर x मैच कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 2x और यहाँ पर x नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 2x आना चाहिए, तब जाके सही होगा बाद में। उसी को बोलते हैं जनरल। आपको मैंने अभी तक जितना फंक्शन बताया, जैसे मैंने बोला कि ई के पावर एक्स वाई इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पर कितना, डी ई के पावर एक्स बाई कितना, डी एक्स। तो जो यहाँ पे है वो वहाँ पे हो रहा है, मतलब एक्स के आजू बाजू कुछ नंबर नहीं होना चाहिए, नीचे हो सकता है, आजू बाजू फंक्शन हो सकते हैं, नंबर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखने का।
तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेन रूल। तो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको, और बन भी जाने चाहिए आपसे कि सॉल्व कैसे करना है इसको। आइए यहाँ पे, तो मैंने ये बोला कि जब अपने पास ये y इक्वल टू साइन 2x मैंने लिखा, तो इसको सॉल्व करना है, मेरे को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर d बोल दिया, साइन ऑफ 2x लिख दिया, और यहाँ पे कितना dx लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे 2x है, अगर यहाँ पे 2x है, तो नीचे भी 2x आने चाहिए, नीचे भी 2x आने चाहिए, लेकिन नीचे तो dx आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि नीचे 2x लाने के लिए ऊपर में d2x कर सकता हूँ, और यहाँ भी d2x कर सकता। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी है नहीं ना। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे 2x लाना है, तो dx तो आ चुका है, 2x लाना है, तो एक अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं कि d 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता मैं। तो बाद में एक अपने पास पैटर्न बन रहा है। मैंने क्या बोला, इन दोनों को मैं साथ में ला सकता, इन दोनों को। तो d साइन ऑफ 2x बाई d ऑफ 2x इंटू डी ऑफ 2x, और बाई कितना बोला, d ऑफ x बोल दिया। कोई परेशानी है आपको, हमने एक पैटर्न बना दिया कि साइन 2x, तो 2x x बोल दिया। अब मुझे यहाँ से बताओ कि जो साइन x था, साइन का cos x होता है, तो साइन का मैंने cos बोल दिया, x मतलब जो भी साइन के बाद बच रहे, तो cos कितना बोल दिया, 2x बोल दिया। अब यहाँ पे रूल नंबर 4, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इक्वल टू के इंटू एफ एक्स। तो k मतलब जो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, dx बाई डी एक्स बचा। तो यहाँ से कितना है, कैंसिल होके 1 हो गया ना ये। तो यहाँ से कितना आया, cos ऑफ 2x हो गया, इंटू 2 आ गया। तो कितना बोला अपन ने, 2 टाइम्स cos ऑफ 2x बराबर है। इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चंस करेंगे अभी जस्ट बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगर मैंने ये बोला y इक्वल टू एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, y इक्वल टू टेन ऑफ 3x, डी वाई बाई डी एक्स निकालना अपने को। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा। तो मैंने यहाँ से ये बोला सॉल्यूशंस करके, ये सारे फंक्शंस में चेन रूल्स लग सकते हैं, और बेसिकली बताऊँ मैं तो चेन रूल पे ही क्वेश्चंस आते हैं अच्छे, मतलब डिफरेंशिएशन का जहाँ पर यूज हो काइनेमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ से y इक्वल टू टेन ऑफ 3x मान लिया मैंने, टेन ऑफ 3x, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो एक बार आप लिखने का, यहाँ से डी टेन ऑफ 3x बोल दिया मैंने, और यहाँ पर कितना, डी ऑफ एक्स बोल दिया। लेकिन मेरे को 3 चाहिए, तो 3 पे मल्टीप्लाई ऊपर करो, और 3 से मल्टीप्लाई नीचे करो, 3 से मल्टीप्लाई नीचे करो, डी 3x मल्टीप्लाई नीचे करो। अब क्या करने का, मेरे को यहाँ पे 3x है, तो 3x चाहिए, 3x यहाँ मिल रहा है, इन दोनों को साथ में ले जाओ ऐसे। तो क्या लिखने का यहाँ पे एक ही चीज़ लिखने का, यहाँ पे दिस इज द डी ऑफ टेन 3x, और नीचे में कितना, डी ऑफ 3x, और यहाँ से डी 3x, ये डी ऑफ x, ये यहाँ लिखा मैंने, और इसको यहाँ लिखा मैंने। अब बराबर आ गया, टेन 3x कितना होगा, सेक स्क्वायर ऑफ ना, सेक स्क्वायर 3x इंटू, वही रूल नंबर 4, 3 को बाहर निकाल दिया मैंने, और अंदर क्या बचा, dx बाई डी एक्स। तो यहाँ से कैंसिल करके कैंसिल हो गया। तो सेक स्क्वायर ऑफ कितना बोला, 3x इंटू 3 इंटू 1, dx बाई डी एक्स 1 होगा ना साथी। तो 3 टाइम्स कितना, सेक स्क्वायर ऑफ कितना होगा, 3x। दिस इज द आंसर। ये फाइनली इसका आंसर आया, 3 है अपने पास, बराबर है ना। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। y इक्वल टू कोसेक 5 ऑफ x, कोसेक 5 ऑफ x, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा। वीडियो को पॉज करने का, खुद से ट्राई करने का, फिर बाद में सॉल्यूशन देखने का। तो हमने यहाँ से ये मान लिया, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन करूँ मैं, तो मैंने सॉल्यूशंस बताया। तो जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा, वही बात है अपने पास, यहाँ पे डी बोल दिया, और क्या बोला, कोसेक 5 ऑफ x, नीचे में एक बार डी एक्स लिखने का, लेकिन अपने को तो 5 चाहिए ना, तो डी 5x एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करने का, एक बार नीचे करने का 5x से। तो एक पैटर्न बन रहा है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये वाला पैटर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक पैटर्न बन रहा है इससे। तो मैं इसको साथ में लिखूंगा, डी कॉसेक 5 ऑफ x बाई डी 5 ऑफ x इंटू ये वाला और ये वाला साथ में, डी 5 ऑफ x बाई डी ऑफ x। और इसके बाद क्या करने का, अब इसके बाद ऐसे लिखने का, कोसेक का कितना होता है, माइनस कॉट ऑफ एक्स मतलब कॉट 5x इंटू कितना, कोसेक ऑफ 5x। सही है ना। कोसेक का कितना बताया था मैंने, कोसेक का माइनस कॉट एक्स इंटू 5x, देखने का मिल जाएगा आपको। और इंटू 5 को बाहर निकालने का, 5 को बाहर निकालने का, और अंदर क्या बचा, dx बाई डी एक्स। तो dx बाई डी एक्स कैंसिल हो गया ना यहाँ से। तो क्या अपने पास आया, माइनस कॉट ऑफ 5x इंटू कोसेक ऑफ 5x,
और इंटू 5 आया ना ये, तो यहाँ से कितना -5 टाइम्स कॉट ऑफ 5x इंटू कोसेक ऑफ 5x, दिस इज द राइट आंसर। तो डिफ्रेंसिएशन अपने पास इसका ये आया, आप इसको नोट कर लो एक बार। नोट करना हुआ क्या? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए आप, मैं लिख के देता फिर मैं सॉल्व करता उसको। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन मतलब dy बाई डी एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना आपको। y इक्वल टू कितना बोला मैंने, y इक्वल टू e के पावर 5x बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू log 2x बोल दिया। तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू साइन ऑफ x और इनटू लॉग ऑफ x बोल दिया, ln भी बोलते कभी कभार x भी बोलते हैं अलग अलग। फोर क्वेश्चन y इक्वल टू e के पावर x स्क्वायर बोल दिया मैंने, e के पावर x स्क्वायर बोल दिया। नोट करिए इसको। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ ना, 12 बजे आता, 12 बजे। चार क्वेश्चन है, चारों को ट्राई करिए पहले। देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, सिंपल सी बात है, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। एक अच्छे स्टूडेंट का वही हैबिट होता है, खुद से ट्राई करने का, सीखने के क्वेश्चंस को, बाकी क्या बन जाते हैं, इतना टफ नहीं है। मैंने बोला सॉल्यूशन लिखिए इसको। पहला का सॉल्यूशंस, फर्स्ट वन इज द, अगर y इक्वल टू मैंने e के पावर 5x बोल दिया, तो जो अपने पास इसका dy बाई dx आएगा वो कितना बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पर d बोल दिया मैंने, e के पावर 5x, मैंने क्या बोला नीचे में dx बोल दिया। मेरे को क्वेश्चन बताया था आपको जब चालू था अपना कंसेप्ट, तो dx जो यहाँ पे आ रहा वो यहाँ पे आ रहा, लेकिन यहाँ पे तो x आ रहा भाई, मेरे को 5 चाहिए, तो क्या करने का, 5 से मल्टीप्लाई करने का, ऊपर भी करने का और नीचे भी करने का, ऊपर भी करने का और नीचे भी करने का। तो एक आपको खुद एक ऑटोमेटिक सा पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न इज दिस, ये आपको पैटर्न दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ से क्या बोल सकता मैं, यहाँ से मैं इसको साथ में लाता, तो d ऑफ e के पावर 5 ऑफ x, और नीचे कितना d ऑफ 5 के 5 ऑफ x, और यहाँ पे कितना d, यहाँ पर 5 ऐसे लिखने का नहीं, सॉरी, यहाँ इसको 5 ऐसा लिखिए आप थोड़ा सा, ये 5 ऑफ x लिखिए, 5 ऑफ x और 5 ऑफ x, तो d 5 ऑफ x बाई d ऑफ 5 ऑफ x। और मैंने क्या बोला, अगर e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, तो मतलब अगर जो नंबर अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर x, तो वही आएगा। अगर यहाँ पर 5x बोल दिया और यहाँ पर 5x, तो 5x आएंगे। शायद मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप। तो e के पावर कितना है, 5 ऑफ x आया, e के पावर 5 ऑफ x, और 5 को बाहर निकालने का, और dx बाई dx कितना 1 आया, कैंसिल हो गया, सही है ना। 5 को बाहर निकाल दिया और dx बाई dx यहाँ पर लिखने का, बार बार करूँगा नहीं मैं, आप खुद करिए, कैंसिल हो गया। तो लास्ट में आंसर कितना आया, सिंस जो अपने पास फाइनल आंसर आया उसको 5 इंटू कितना, e के पावर 5 ऑफ x। आई होप क्लियर होगा आपको। चलो आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन इज दैट, सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास है, y इक्वल टू log 2x, y इक्वल टू log 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, log 2x, सिंपल सी बात है, dy बाई dx निकालना अपने को। तो मैंने ये बोला कि dy बाई dx, यहाँ से क्या बोला, d log ऑफ 2 ऑफ x बाई dx बोल दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला कि नीचे में 2x आना चाहिए जो फंक्शन दिया है, तो फिर से एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पे करो आप, और एक बार यहाँ पे करो आप, एक बार यहाँ पे करो, दो बात है। और यहाँ से क्या बोला मैंने, ये देख सकते हैं आप, एक पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है ये वाला, लॉग के बाद जो 2x है वो 2x यहाँ पे आ रहा है, तो इनको मैं साथ में लिखूंगा। साथ में लिखना इन द सेंस ऐसे, d log ऑफ 2 ऑफ x बाई d ऑफ 2 ऑफ x इनटू d ऑफ 2 ऑफ x बाई d ऑफ x। log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो log 2x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2x, तो 1 बाई कितना 2x। क्लियर है ना, ऐसे बोल दिया। और 2 को बाहर निकाल दो, अंदर में कितना dx बाई dx, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो लास्ट में कितना 1 बाई x आंसर आया, ये सेकंड का आंसर आया। क्लियर है यहाँ से कंसेप्ट अपना, नोट करिए इसको जल्दी जल्दी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए एक बार, एंड बाद में पूछिए, बाद में देखिए सॉल्यूशंस कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, साइन एक्स, यस आपको देखते हैं क्लिक होना चाहिए, साइन ऑफ एक्स इंटू क्या बोला मैंने,
ln ऑफ x, ये प्रोडक्ट फॉर्म है f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में क्या करने का, dy बाई डी एक्स करने का। एक बार आप किसी एक को छोड़ दो, तो हमने साइन x को छोड़ दिया और इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है ना। प्लस जिसको तोड़ा था उसको छोड़ो और जिसको छोड़ा था उसको आप तोड़ो, ऐसे होता है डी ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट आपको? नो डाउट। तो यहाँ से क्या बोला मैंने, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स लिख दिया और जो अपने पास एल एन एक्स आता है उसको 1/x लिख दिया, प्लस एल एन ऑफ एक्स इंटू साइन कितना होता है, साइन का कॉस ऑफ एक्स होता है। यहाँ पर मैंने साइन ऑफ एक्स बोल दिया। आप कभी भी गलतियाँ ना करें कि एक्स का इससे कैंसिलेशन, अलग अलग फंक्शन है ना वो, उसका एंगल है वो, और ये फंक्शन है, कैसे एंगल फंक्शन से नहीं हो सकते। तो साइन ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस यहाँ पर क्या बोला, एल एन ऑफ एक्स इंटू कोस एक्स। दिस इज द फाइनली आंसर डी वाई बाई डी एक्स। तो थर्ड का आंसर अपने पास ये आएगा, थर्ड का अपने पास आंसर ये आएगा। इसको नोट कर लो एक बार। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर लास्ट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर। आपको क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो मैंने बोला सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स निकालो तुम, और यहाँ पे कितना बोला, डी ई एक्स स्क्वायर, और बाई कितना, डी एक्स बोल दिया। लेकिन अपने को एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने फिर से क्या बोला कि डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा, एक बार फिर से मैंने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, क्लियर है ना? आप पैटर्न देखो बन चुका है। अब फिर से वही बातें, वही बातें, मतलब ये देखो, ये अपने पास एक पैटर्न बन गया, ये वाला यहाँ से, तो इसको हम साथ में लाएंगे। तो यहाँ से क्या बोला मैंने, डी ऑफ ई क्या, एक्स स्क्वायर, और नीचे में कितना बोला, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे में कितना, डी ऑफ एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई के पावर में समथिंग और नीचे समथिंग, तो ई के पावर समथिंग ही आना चाहिए, नहीं का स्क्वायर आना चाहिए। और यहाँ पर 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर एन, एन इंटू एक्स एन माइनस वन, तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स आएगा। तो लास्ट में क्या आएगा कि जो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आएगा वो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 2x, और कितना बोला मैंने, ई के पावर एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। इसको नोट करिए आप जल्दी जल्दी। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट आपको? नो डाउट। ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा क्वेश्चन और करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन क्या बोला, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला मैंने, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट y इक्वल टू tan of 3x, and fourth question is that y equal to cosec, cosec नहीं, cosec तो हो गया। दो ही क्वेश्चन ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको। क्लियर ना? आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। पहली बात, सिंपल सा चीज़ है, दिमाग को शांत करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर y इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि साइन स्क्वायर ऑफ x है और इसका डी वाई बाई डी एक्स चाहिए अपने को, तो क्या करने का, डी वाई बाई डी एक्स लिखा मैंने ऐसे। इसको y को मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ x का स्क्वायर लिख दिया ना मैंने, इसको ऐसे ऐसे बोल दिया। तो यहाँ पे क्या बोला कि देखो ये थोड़ा अलग फंक्शन बन गया, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं रह चुका। तो d बोल दिया साइन ऑफ कितना, इसका स्क्वायर, x के पावर n,
तो नीचे में कितना आएगा अपने पास, dx बोल दिया मैंने। तो क्वेश्चन में क्या होता है अपने पास, अगर x के पावर n होता था यहाँ पे तो नीचे में dx होता था ना, मतलब जो यहाँ पे वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे sin x है तो नीचे में sin x आना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके d sin ऑफ x बोल दिया और d ऑफ x, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया। अब भाई x के पावर में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बिल्कुल नहीं रहा, वो अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो x के पावर n के लिए अगर यहाँ पर x है तो नीचे में x आना चाहिए, तो sin x का स्क्वायर है तो नीचे में आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये बोल दिया। सही है ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे sin x लिखिए, यहाँ पे sin x लिखिए। अब यहाँ पर देखो पैटर्न मिल रहा है ये वाला, खूबी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचो ना, ये मिल रहा है। थोड़ा सा लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन वही होता है, बराबर है ना। तो यहाँ से क्या बोला मैंने कि जो अपने पास देख सकते हैं आप, ये d साइन ऑफ x का स्क्वायर बाई कितना बोला मैंने, d साइन ऑफ x, और यहाँ से कितना बोला, d साइन ऑफ x बाई d ऑफ x, d ऑफ x। तो यहाँ पर कितना आएगा, x के पावर 2x, तो 2 कितना बोला मैंने, साइन ऑफ x बोल दिया, और यहाँ से कितना साइन कितना होता है, कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x। और आपको थोड़ा सा फॉर्मूले आने चाहिए, 2 साइन x cos x कितना होता है, साइन 2x, ये सब आपको आने चाहिए। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए क्या है क्या नहीं। क्लियर है ना, ओके आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, सॉरी थर्ड नोट थर्ड क्वेश्चन। y इक्वल टू कितना बोला मैंने, y इक्वल टू टेन ऑफ 3x बोल दिया, y इक्वल टू टेन ऑफ 3x बोल दिया। इसका क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स कितना आएगा ये मालूम करना है अपने को, बराबर है। तो मैंने ये बोला कि जो अपने पास dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स, तो इसको अपन ये बोल सकते हैं, एक मिनट, ये क्वेश्चन से अपने पास सॉल्यूशन इसका ये बोल सकता मैं कि y dy बाई डी एक्स, ये लिखा मैंने यहाँ पे, dy y टेन ऑफ 3x है, और यहाँ पे कितना बोला, d ऑफ 3x बोल दिया, और यहाँ से कितना d ऑफ 3x बोल दिया, और यहाँ पे कितना d ऑफ x बोल दिया, सही है ना। और यहाँ पे कितना टेन 3x कितना होता है, सेक स्क्वायर ऑफ 3x होता है, और 3 को बाहर निकाल दिया मैंने, d ऑफ x बाई डी ऑफ x, और यहाँ से कैंसिल, तो 3 टाइम्स कितना हो गया, सेक स्क्वायर ऑफ x 3x। दिस इज द कंसेप्ट, बराबर है क्या। आप इसको नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं आपको। कुछ एक दो नीट का क्वेश्चंस कराता मैं आपको, थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को 2 मिनट। क्वेश्चन ये दिया आपको, अभी तो इंटीग्रेशन बाकी, बताना मेरे को, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट, ये ए आई पी एम टी बहुत पहले एग्जाम होती थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोल के, उसका क्वेश्चन पूछा गया। AIPMT 2012, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2012 क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल, अभी ये बताना बाकी मेरे को सारी चीज़ें, लेकिन डिफरेंशिएशन अगर आपको आते तो कर पाएंगे आप। द मोशंस ऑफ पार्टिकल along lines is described by, along line is described by equations x is equal to 8 plus 12t minus tq, जहाँ पर x क्या दिया यहाँ पर उन्होंने, वेयर जो x की वैल्यू है, x का मीनिंग क्या है, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट बोला उन्होंने, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट बोल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। और टाइम क्या अपने पास, t का मीनिंग बोला, t फॉर टाइम है, और टाइम सेकंड में होगा ऐसा बोला। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल, रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल्स कितना आएगा, सुनो पार्टिकल्स, ऐसा बोल दिया। अब उसके बाद में क्या बोला कि व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। अच्छा क्वेश्चन से, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है ना, ऐसे बोल दिया। इसमें ऑप्शंस दिया है, 4 ऑप्शंस इसके रिगार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन ए इज
24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 0 एंड ऑप्शन सी इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली बात, इस क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहेंगे आप, तो ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। देखो, हमने आपको लेक्चर नंबर 1 काइनेमेटिक्स में बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन। रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है कि जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद पार्टिकल धीरे 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 रुकना चालू करते हैं, उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो अपने को क्या निकालना, एक्स दिया अपने क्वेश्चंस में, एक्स कितना दिया क्वेश्चंस के अंदर, एक्स इक्वल टू 8 प्लस कितना बोला 12t माइनस कितना टी क्यू। अपने को एक्सलरेशन ही निकालना, मान लीजिए ऐसे। रेडिएशन क्या होता है, एक्सलरेशन का निगेटिव होता है, तो मतलब ए निकालना है। और ए क्या बोलता है मैंने, ए आप डबल डिफरेंशिएशन 2 बार करो, अगर आप 2 बार करोगे तब जाके मिलेगा। तो आगे करते हैं अपन। अगर मैंने ये बोला, अगर एक्स इक्वल टू कितना बोला 8 प्लस कितना बोल दिया 12t माइनस टी क्यू, अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा। तो v कितना बोला मैंने, dx बाई dt बोल दिया मैंने यहाँ पे, इक्वल टू कितना 8t है ना अपने पास, 8 का डिफरेंस 0 होगा, 12t का 12 होगा और t को कितना 3t स्क्वायर होगा, बराबर है। तो फाइनली कितना आया 12 माइनस 3t स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये v आया, मतलब एक बार करने पर आपको वेलोसिटी मिला। अगर आप फर्दर एक बार और करते हैं, ध्यान रखिए, v इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर आया। अगर आप फर्दर इसको एक बार और करते हैं तो यहाँ पे हमने यहाँ से क्या बोला कि v इक्वल टू 12 माइनस 3t जो स्क्वायर आ रहा है, एक मिनट, हम यही था ना शायद, 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर है। तो बाद में क्या बोला मैंने, अगर आपने फिर से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कितना dv बाई dt, यानी dv बाई dt का मीनिंग क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बोल दिया। आइए करते हैं इसको, फिर से करते हैं। तो 12 का डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज 12 के नंबर है, माइनस क्या बोल दिया 3 को कांस्टेंट को बाहर निकाला, अंदर में कितना dt स्क्वायर बाई डी ऑफ टी बोल दिया। यहाँ से -3 बोल दिया और टी स्क्वायर कितना होता है 2t होता है। तो जो अपने पास आंसर आ रहा है -60 आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला कि माइनस लग रहा है, मतलब रेडिएशन हो रहा है, तो आंसर -60 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में -60 गिवन नहीं है, -60 गिवन नहीं है। ऑप्शंस में क्या दिया गया आपको, ऑप्शंस में नंबर फॉर्म के अंदर, लेकिन एक कंडीशन और दिया गया है, आपको तभी निकालना है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब पार्टिकल चल रही है, पार्टिकल अचानक से रुक गई, उस समय कितना आएगा तभी आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कोई टफ ज़्यादा चीज़ें है ही नहीं। मैंने क्या बोला कि जो अपने पास v का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, अगर यहाँ पर ये 0 दिया है तो कितना 12 माइनस 3t स्क्वायर, और यहाँ से कितना बोला मैंने 3t स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया, और यहाँ से कितना बोला मैंने 12 बोल दिया। तो यहाँ से क्या टी स्क्वायर कितना आएगा अपने पास 12/3 आएगा ना 4 बार में, तो टी स्क्वायर कितना आएगा अपने पास 4 आएगा, तो टी का वैल्यू 2 आएगा, +-2 और क्या -2 नहीं हो सकता, बिकॉज टाइम नेवर भी निगेटिव, तो टाइम पॉजिटिव। तो टी कितना लेंगे अपन, टी का वैल्यू 2 लेंगे, आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। ए इक्वल टू कितना बोला मैंने -6 इंटू कितना 2 ना, तो कितना 12 आएगा माइनस के साथ, माइनस मतलब रेडिएशन 12 आएगा, यानी इसका निकालू मैग्नीट्यूड तो 12 आने चाहिए। ऑप्शंस में 12 है क्या, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है साथियों, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं अपन। मोशन इन जब काइनेमेटिक्स का थर्ड पार्ट आएगा मोशन इन 1D का, और इससे आगे जाएंगे। तो बस हमारे चैनल्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने साथियों तक भेजते रहो ताकि उनको भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू, nice to watching, thank you।